जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं LCM एंड HCF। यदि आप बिहार SSC यानी बिहार सचिवालय का फॉर्म भरे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और LCM HCF से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम क्या किए हैं कि इस वीडियो में कुछ बेसिक भी बताते चलते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बेसिक कुछ चीज़ें हैं उसे हम लिखवाते हैं, आपको समझाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और इसका कुछ बेसिक देखते हैं। LCM एंड HCF। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, LCM एंड HCF जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लॉसा और मौसा, लॉसा और मौसा। यहाँ पे समझिएगा कि LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए लॉसा का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तय, लघुत्तम समापवर्तय, और मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि HCF का एक और नाम होता है GCD। हो सकता है कि आप इस नाम से परिचित पहले से हैं या फिर नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि GCD कभी कभी क्या करेगा कि आपको HCF न दे करके GCD दे देगा। यानी GCD का मतलब होता है जनरल कॉमन डिवाइजर, जनरल कॉमन डिवाइजर। तो देखिए यहाँ पे कि GCD आपको पढ़ना था 10th क्लास में। 10th क्लास में भाग एल्गोरिदम आप पढ़े होंगे। भाग लेमा से हम लोग क्या करते थे कि HCF निकालते थे। तो वहाँ पे आप उसका थ्योरी में जाइएगा तो वहाँ पे आपको GCD के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे भी कंपटीशन में भी HCF न दे करके यानी मौसा न दे करके GCD पूछ देता है। तो आपको अगर जानकारी नहीं रहेगा तो फिर क्या समझिएगा कि GCD यानी क्या निकालना है नहीं निकालना है। तो यहाँ पे आप सीख लीजिए कि GCD का मतलब HCF ही होता है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है उसको ध्यान में रखिएगा। पहला नंबर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा। दोस्तों देखिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसा गुने मौसा। अब यहाँ पे समझिए, जितने भी सूत्र निकाले जाते हैं इससे 4 सूत्र यहाँ से निकलेगा और जितने भी सूत्र निकाले जाएंगे वो सब इसी से निकाले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यह बेस है। अगर इतना आपको याद रहेगा तो चारों सूत्र रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि पहली संख्या अगर हमको निकालना है, पहली संख्या अगर पहली संख्या हमको निकालना है तो दोस्तों समझिएगा कि आप जानते हैं बराबर के नियम कि बराबर के इस पार कोई चीज़ गुना में रहता है तो उस पार जाता है तो भाग में चला जाता है। इसका मतलब हुआ कि देखिए पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या इधर गुना में है, उधर भेज देंगे भाग में। तो ये हो जाएगा आपका पहली संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा बटा में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। इसके बाद देखिएगा कि हमको दूसरी संख्या निकालना है। यदि हम लोगों को दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, यानी लॉसा गुने मौसा बटा में पहली संख्या। इस पर दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी सूत्र पे ही आधारित क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आगे फिर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें भी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, दो तो यहाँ से सूत्र निकल गया।
अब हम ये भी तो लिख सकते हैं कि लौसा बराबर, तो दोस्तों देखिएगा कि लौसा बराबर हमको निकालना है तो मौसा इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी लौसा बराबर हम लोग लिखेंगे लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मौसा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मौसा। अगला देखिए, अगर हमको मौसा निकालना है तो मौसा बराबर, मौसा निकालना है तो लौसा गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में लौसा। ये चीज़ आप समझ गए। तो देखिए 4 सूत्र इसमें से जो निकला है इसी से निकला है। अगर ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा तो ये चारों आपको रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब आगे दोस्तों देखिएगा कि आगे क्या है। आगे है कि यदि भिन्न, यानी कोई भिन्न है और उसका हमको क्या निकालना है, लौसा या मौसा निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, भिन्नों का लौसा, भिन्नों का लौसा बराबर क्या होता है, अंशों का लौसा बटा में हरों का मौसा। भिन्नों का लौसा बराबर क्या होता है, अंशों का लौसा बटा में हरों का मौसा। भिन्नों का मौसा बराबर होता है, यानी कोई संख्या भिन्न में है और उसका मौसा निकालना है तो अंशों का मौसा, अंशों का मौसा बटा में हरों का लौसा, हरों का लौसा। भिन्नों का लौसा बराबर क्या, अंशों का लौसा बटा में हरों का मौसा, और भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा बटा में हरों का लौसा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर कि एलसीएम यानी लौसा, एलसीएम एचसीएफ से हमेशा करती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एलसीएम जो है एचसीएफ से हमेशा करती है। अब आगे देखिए, आगे हम लिखते हैं यहां से 9वां नंबर कि जब भी क्वेश्चन में इस प्रकार लिखा हुआ हो कि एक साथ कब मिलेगी, एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब रुकेगी, तो उसका क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। एक साथ वाला प्रश्न, एक साथ वाला प्रश्न जैसे में एक साथ कब रुकेगी, बजेगी, जलेगी, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। एक साथ वाला प्रश्न जैसे एक साथ कब रुकेगी, एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब जलेगी, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो उसका हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यानी एक साथ वाला प्रश्न जब भी पूछा जाए तो उसका एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एक साथ वाला जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका एलसीएम निकाला जाता है। दोस्तों आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि छोटी से छोटी संख्या, आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। जब भी आपसे पूछा जाए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें तो छोटी से छोटी संख्या मतलब होता है एलसीएम।
क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि छोटी से छोटी संख्या निकाले तो आपको क्या निकालना होगा, तो एलसीएम निकालना होगा। आगे देखिए कि यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछा जाए तो उसका एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। दोस्तों जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो उसका एलसीएम निकालना है, और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो उसका क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसअ गुने मौसअ होता है। पहली संख्या बराबर लॉसअ गुने मौसअ बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लॉसअ गुने मौसअ बटा पहली संख्या। लॉसअ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मौसअ, और मौसअ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में लॉसअ। भिन्नों का लॉसअ जब भी निकालना हो, जैसे में 4-5 भिन्न आपको दिया हुआ रहे, तो अंशों का लॉसअ निकालिएगा और हरों का मौसअ निकालिएगा। यानी भिन्नों का लॉसअ जब भी निकालना हो एलसीएम, तो अंशों का एलसीएम कीजिएगा और हरों का एचसीएफ कीजिएगा। इसके बाद भिन्नों का मौसअ जब भी पूछा जाए, यानी एचसीएफ जब भी पूछा जाए, तो अंशों का मौसअ करना है और हरों का लॉसअ करना है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि एलसीएम जो होता है वह हमेशा एचसीएफ से कट जाता है, यानी एलसीएम एचसीएफ से हमेशा कटती है। ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। इसका देखिए, एक साथ वाला जब भी प्रश्न पूछा जाए कि एक साथ कब रुकेगी, एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब जलेगी, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो उसका क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। इसके बाद देखिए कि छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या होता है, कि एलसीएम होता है। छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन में तो उसका एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछा जाएगा तो उसका एचसीएफ निकालना है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो प्रश्न इसमें हम आपको सिखलाएंगे, और दोस्तों इस वीडियो में आप बेसिक भी सीखे हैं, और अगले वीडियो में हम आपको संभावित प्रश्न जो कि एग्जाम में उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम आपको सिखलाएंगे। यानी बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 50-55 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उसके आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि m बराबर 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 7 गुने 5 के पावर 10, और n बराबर 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 7 के पावर 12 हो तो m और n का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एचसीएफ निकालना है, m और n का एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि महत्तम समापवर्तक तो आपको निकालना ही है, और इस प्रकार के प्रश्न में अगर एलसीएम निकालना होता तो क्या होता, कैसे आप निकालते, तो उसको भी हम यहाँ पे सिखलाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो पूछा गया वो चीज़ निकालते हैं। एचसीएफ पूछा गया है, तो देखिए एचसीएफ जब भी पूछा जाए, ऐसा प्रश्न में एचसीएफ जब भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, दोनों में 2 है। बेस में देखते हैं, इसके बेस में देखते हैं कि कॉमन क्या है, तो 2 दोनों में है, 2 वाला। और सबसे कम पावर वाला जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो कम पावर वाला यानी 2 के पावर 5। देखिए 2 के पावर 7 है और 2 के पावर 5, तो आपको क्या लिखना है, कम पावर वाला लिखना है, यानी 2 के पावर 5 लिखना है, गुना। इसके बाद देखिए 3 वाला भी मिल रहा है, 3 वाला भी मिल रहा है, तो इसका सबसे छोटा पावर लिखेंगे, तो 3 के पावर 7 है, 3 के पावर 8, किसको लिखना है, 3 के पावर 7 को लिखना है। अब देखिए तो दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है क्या, दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। दोस्तों जब दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जब हम लोगों से एलसीएम पूछा जाता, अगर एलसीएम पूछा जाता तब कैसे बनाते, तो देखिए एलसीएम जब निकालना होता इस प्रकार के क्वेश्चन का, तब क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन है उसको देखेंगे और सबसे बड़ा पावर वाला को लिखेंगे। तो देखिए 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 7 है, किसको लिखेंगे, तो 2 के पावर 7 को लिखेंगे,
गुना। इसका देखिए ये दोनों में फिर कॉमन क्या है, तो 3 वाला है। और सबसे बड़ा पावर लिखना है तो 3 के पावर 7 है, 3 के पावर 8, क्या लिखेंगे 3 के पावर 8 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लास्ट में लिख देना है। तो देखिए इसमें 5 वाला है और इसमें 5 वाला नहीं, तब पर भी लिखना है हमको। तो 5 के पावर 10 गुने, इसमें 7 वाला है इसमें नहीं है, तब पर भी लिखना है, तो गुने 7 के पावर 12। तो समझ में आ गया होगा कि एलसीएम पूछा जाता तो कैसे निकालते, और एचसीएफ पूछा जाता इस प्रकार के क्वेश्चन में तो हम लोग कैसे निकालते। तो सीख गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 घंटियाँ 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद वे एक साथ बजेंगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एक साथ वाला प्रश्न हम लिखवाए थे बेसिक में कि एक साथ वाला जब भी प्रश्न आए तो उसका क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। दोस्तों इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे 3, 2 चौके 8, 2 छक 12, ये 15, 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब नहीं कटने वाला कोई है तो 5 दूनी 10, तिहाई 30, दूनी 60, दूनी 120, यानी एलसीएम क्या आ गया इसका 120 आ गया। और 120 क्या है, मिनट है, 120 मिनट है। और 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटा, यानी इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 120 मिनट है तो 60 से भाग देंगे, 60 दूनी 120, यानी 2 घंटा के बाद, यानी 2 घंटे के बाद पुनः एक साथ क्या होगा, तो बजेगी। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाते, ज़्यादा दूरी तक के सोचते, तो यहाँ पे देखिए 120 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 8 भी काट देगा, 12 भी काट देगा, और 15 भी काट देगा, और 3 भी काट देगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप सोच करके यहाँ से निकाल सकते थे। या फिर जब मिनट में दिया गया है तो बाई ऑप्शन भी देखते कि बाई ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो 1 घंटा है, 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट को देखते 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो वो आंसर तो आपका होता नहीं। इसका दूसरा नंबर यानी बी नंबर में है 2 घंटा। 2 घंटा मतलब क्या, तो 120 मिनट। 120 मिनट को देखिएगा कि सब काट रहा है कि नहीं काट रहा है, अगर काट रहा है तो वही आपका आंसर होगा। अगर 3 घंटा है यानी 180 मिनट है, तब देखिएगा कि ये सब काट रहा है कि नहीं, अगर काट भी रहा है तो एलसीएम मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या, यानी चारों ऑप्शन में देखिएगा कि छोटी से छोटी संख्या जिसको ये सब मिलकर के काट दे वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे भी आप बिना इतना किए हुए आप एलसीएम निकाल सकते थे। तो इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि संख्या 27, 63 और 72, संख्या 27, 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्तों कंपटीशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ऑप्शन भी यानी आंसर भी दिया हुआ रहता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि 4 ऑप्शन में रहता है, इसलिए हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाई ऑप्शन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे भी आंसर आएगा। जब इसका एलसीएम निकालिएगा, अभी जस्ट बताया भाग विधि द्वारा, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है 1542, बी में है 1532, सी में है 1522 और डी में है 1512। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि तीनों मिल करके इसको काट देगा। तो तीनों मिल करके काटेगा तो आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अगर विभाज्यता का नियम पता है तो आप चेक बाई ऑप्शन, यानी ऑप्शन को देखते ही आप उसको आंसर टिक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 7 63, जो संख्या 9 और 7 दोनों से कटेगी वह 63 से कटती है। इसका देखिए जो संख्या 9 और 8 से कटेगा वह 72 से भी कट जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा जो संख्या यहाँ पे देखिए 27 से डायरेक्ट हम लोग काटेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग देखते हैं क्या कि 9 से कटने का नियम क्या है, अंकों का योग।
अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट गया तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। देखते हैं हम लोग संख्या का। तो 5 1 6, 6 4 10 और 2 12। देखिए इसके संख्या के अंकों का योग क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यह ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, यानी सबसे कटना चाहिए, लेकिन 9 ही इसको क्या किया कि गलत साबित कर दिया। फिर 9 के नियम से ही चेक करते हैं आगे। 3 और 2 5, 5 3 8 1 9, 5 और 3 8 1 9, 9 2 11। देखिएगा 5 1 6, 6 3 9, 9 और 2 11। क्या 11 जो है वह 9 से कटेगा? अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। 5 1 6, 6 2 8, 8 और 2 10। क्या 10 जो है 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी गया। 5 1 6 1 7, 7 और 2 9, 9 तो 9 से कटेगा। अब सोच के देखिए कि 3 गो ऑप्शन तो ऐसे ही 9 के नियम से कट गया है, तो चौथा तो आपका आंसर होबे करेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं। तो इस प्रकार आप विभाज्यता के नियम से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी से आंसर निकल गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेगी? दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि एक साथ वाला प्रश्न पूछा गया है। तो एक साथ वाला प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक साथ वाला जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका एलसीएम निकालते हैं। तो इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 18 भी काट देगा, 15 भी काटेगा, 12 भी काटेगा, 9 भी काटेगा, 6 भी काटेगा और 3 भी काटेगा। 180 क्या निकला? तो मिनट निकला। मिनट या 180 सेकेंड ना, सेकेंड के अंतराल पर है, हाँ, तो सेकेंड हो जाएगा 180 सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि 180 सेकेंड के बाद पुनः यह एक साथ जलेगी। ठीक है, यानी बजेगी या जलेगी, बजेगी। ठीक है, बजेगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि 180 सेकेंड का मतलब कितना मिनट होता है? तो 180 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट, यानी 60 से इसमें भाग देंगे तो 6 18, यानी 3 मिनट। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 मिनट के बाद क्या होगा कि पुनः यह एक साथ बजेगा। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है कि 30 मिनट में कितना बार यह बजेगा। तो देखिए 30 मिनट में निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि देखिए 30 मिनट में कितना बार, तो प्रत्येक 3 मिनट पर एक बार क्या होगा तो बजेगा। तो 30 मिनट में कितना बार, तो 3 से आपको भाग देना है और प्लस में 1 करना है लास्ट में। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शुरू में एक बार तो बजा है और इसके बाद फिर इतना बजेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आपसे पूछा जाए कि 30 मिनट में कितना बार बजेगा, 45 मिनट में कितना बार बजेगा, 60 मिनट में कितना बार बजेगा, तो एक बार यानी कितना देर बाद पुनः यह बजता है या जलता है, उससे क्या करना है कि उसमें भाग दे देना है और 1 इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 दहाई 30, तो 10 प्लस 1, 10 आ 1 11 बार, यानी 30 मिनट में यह कितना बार बजेगा, तो 11 बार बजेगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। 5वां नंबर है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। देखिएगा 2 4 6 8 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एक साथ वाला फिर से प्रश्न आ गया है। तो एक साथ वाला प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120।
क्या 120 को सब मिल करके काट रहा है क्या? 2 तो काटेगा ही, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 8 काटेगा क्या? 8 एकम 8, 4 12, 8 भी काट रहा है, 10 भी काट रहा है, 12 भी काट रहा है। यानी 120 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2 4 6 8 10 12 सब मिल करके काट देगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इस प्रकार लिख सकते हैं सोच करके अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा, या फिर आप इसको इस प्रकार भी भाग विधि द्वारा बना सकते हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कि 120 क्या आया? सेकेंड, 120 सेकेंड, और 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 2 मिनट होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? मिनट में बदलेंगे। तो 120 में 60 से भाग देंगे, 60 दूनी 120, यानी 2 मिनट। पुनः यह 2 मिनट के बाद, यानी प्रत्येक 2 मिनट पर क्या होगा कि एक बार यह बजेगा। हम लोगों से पूछा गया कि 30 मिनट में कितना बार बजेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 30 में 2 से भाग देना है, जितना मिनट के अंतराल पर बजता है उससे आपको क्या करना है कि भाग देना है, और प्लस में इसमें 1 ऐड कर देना है, इसमें 1 ऐड कर देना है। ऐसा नियम है। इससे पहले आप क्वेश्चन देखे हैं, तो देखिए इसको काटेंगे, 15 दूनी 30, तो 15 प्लस 1 कितना बार? तो 16 बार, यानी 30 मिनट में यह 16 बार बजेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि आपके क्वेश्चन में दोनों आंसर दिए हुए रहते हैं, यानी 15 भी रहेगा, 16 भी रहेगा। सीधा आप क्या कीजिएगा कि 30 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो 15 आ जाएगा। आप खुश हो गए कि ऑप्शन में मिल गया, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 15 भी देता है और 16 भी देता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन है तो जितना मिनट में पूछा जाएगा उसको क्या करना है कि जितना मिनट पर यह बार बार क्या हो रहा है कि बज रहा है या जल रहा है, तो उससे आपको भाग देना है और लास्ट में 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना बार हो जाएगा? तो 16 बार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और सी में देखिए 15 भी दिया गया है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का भी आपको 11 आंसर आया था, 11 बार, और 10 भी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार सॉल्व करना है इसको। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों x और y का HCF और LCM क्रमशः 4 और 48 है, तो x गुने y का मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 2 अंक या 2 संख्या x और y है, और इसका LCM और HCF दोनों दिया गया है। LCM दिया गया है 48 और HCF 4 दिया गया है। हम लोगों से पूछा गया है कि x गुना y का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुने मौसा। बेसिक में हम पढ़ाए हैं लौसा गुने मौसा, यानी 48 गुने 4, ठीक है। तो x गुने y यानी xy बराबर क्या हो जाएगा? 8 चौके 32 के 2, 4 चौके 16, 3 19, यानी x गुने y का मान क्या आ गया? तो 192 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 भिन्न के मौसा और लौसा के विषय में क्या सही है? मौसा और लौसा के विषय में क्या सही है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि HCF बराबर गणक का HCF बटा में हर का LCM। आपको हम लिखवाए थे कि भिन्नों का मौसा बराबर क्या होता है? अंशों का मौसा बटा में हरों का लौसा। यहाँ पे भी देखिए कि HCF निकालना है, भिन्न है, और भिन्न का HCF निकालना है, तो अंशों का HCF बटा में हरों का LCM है कि नहीं? तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बी में देखिए HCF बराबर गणक का HCF बटा में हरों का
HCF, दोनों का HCF दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। LCM बराबर क्या होगा, तो अंशों का LCM बटा में हरों का HCF, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि हर का HCF कर दिया है और अंश का HCF कर दिया और हर का LCM कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा बटा में हरों का लौसा, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सूत्र से भी आपका क्वेश्चन इस प्रकार पूछे गए हैं, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। दोस्तों महत्तम समापवर्तक निकालना है तो इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। आप पढ़े हैं गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, है ना, तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पे चेक बाय ऑप्शन करेंगे और एक और तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि चेक बाय ऑप्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 5 है, बी में 7 है, सी में 4 है और डी में 2 है। दोस्तों HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि ये सबको काट दे। HCF यानी मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि तीनों को काट दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि चारों ऑप्शन में हम बड़ी से बड़ी संख्या किसको देखते हैं, तो 7 है ना। 7 से देखिए तो कट रहा है कि नहीं, सब 7 छक 42, 7 सत्ते 49, यही नहीं कट रहा है, तो बड़ा होते हुए भी नहीं काट रहा है, इसका मतलब 7 होगा नहीं। ठीक है, 5 देखिए तो 5 से 48 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। 4 से देखिए, 4 से 48 कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, इसका 4 से 4 के 12, 4 पचे 20, 4 से कट रहा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी इसलिए नहीं होगा, अगर 4 नहीं होता तब 2 के बारे में सोचा जाता, और HCF मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना, तो 2 से बड़ी 4 है, यानी 4 अगर नहीं होता तब 2 के बारे में सोचा जाता। तो 4 से पूरा कट रहा है तीनों, इसका मतलब 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग डायरेक्ट कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे इससे जस्ट छोटी संख्या, ये दोनों के बीच में अंतर देखिए, अंतर कितना का है, तो अंतर आप कहिएगा कि 32 का है ना, 32 का अंतर है। इसके बाद देखिए कि ये दोनों के बीच में अंतर देखिए, 48 और 32 के बीच में अंतर देखिए, तो 48 और 32 के बीच में अंतर देखते हैं तो 16 का अंतर है। अब आपको देखना है ऑप्शन में से कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो कि 16 को काट देगा, तो 5 तो नहीं काटेगा, 7 भी नहीं काटेगा, 4 इसको काट देगा, है ना, तो 4 आंसर हो गया। तो इस प्रकार भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार या फिर भाग विधि से आप जानते हैं हल कैसे करना होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 इसका लघुत्तम समापवर्तय निकालना है, यानी LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो देखिएगा यह भिन्न में है और भिन्नों का लौसा बराबर क्या होता है, अंशों का लौसा बटा में हरों का मौसा, यानी ऊपर वाला का LCM निकालना है और नीचे वाला का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, अंशों का LCM और हरों का HCF निकालना है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि बाई ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो जल्दी क्वेश्चन हल हो जाएगा। 5/6 है, बी में है 7/8, सी में है 11/12 और डी में है 1155/2। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि LCM यानी अंशों का LCM निकालना है। जब भी आपको भिन्नों का LCM निकालना हो तो क्या करते हैं कि अंशों का लौसा निकालते हैं और हरों का मौसा निकालते हैं। तो अंशों का LCM कीजिएगा तो LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसे 5 भी काट दे, 7 भी काट दे, 11 भी काट दे और 3 भी काट दे। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कि 5 यानी अंश का जो मान है, यानी 5 जो है इसको 5 तो काट रहा है, लेकिन 7 काटेगा क्या, नहीं काटेगा, इसलिए गया। यहाँ पे देखिए बी में कि अंश में क्या है 7 है, तो 7 को 5 भी काटना चाहिए, 7 भी काटना चाहिए, 11 भी और 3 भी,
जो कि नहीं काट रहा है, तो ये भी गया। 11 को देखिए तो 5 काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है। 7 भी नहीं काट रहा है। 11 काट रहा है, 3 नहीं काट रहा है, तो ये भी चला गया। 1155 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो 5 भी इसको काट देगा, 7 भी काट देगा, 11 भी काटेगा और 3 भी काट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हरों का लॉस एलसीएम, हरों का एचसीएफ निकालना है। अंशों का तो एलसीएम हो गया, एलसीएम यानी लॉस, और हरों का क्या निकालना है, मौसा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि 6 को भी, 8 को भी, 12 को भी और 10 को भी, ये सभी को काट दे। तो देखिए यहाँ पे 2 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 को भी काटेगा, 8 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा और 10 को भी काटेगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भिन्नों का लॉस बराबर अंशों का लॉस बटा में हरों का मौस। तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12, 27 और 40 का लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा। तो इसका एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 27 नहीं कटेगा, 20 दूनी 40, 2 से 2 तिहाई 6, 27 नहीं कटेगा, 2 से 2 दहाई 20। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 मा 27, 10 नहीं कटेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कटने वाला कोई है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 9 गुने 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 नमा 108 गुने 10, 108 गुने 10 कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। यानी 1080 आपका क्या निकल करके आ गया, तो एलसीएम निकल करके आ गया 1080, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो देखिएगा इससे पहले आप एलसीएम निकाले थे भिन्नों का लॉस, यहाँ पे क्या है, भिन्नों का मौसा निकालना है। तो जब भी भिन्नों का मौसा निकालना हो तो अंशों का मौसा बटा में हरों का लॉस निकालते हैं। तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई ऑप्शन नंबर ए में है 1/210, बी में है 1/21, सी में है 1/12 और डी में है 1/120। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि अंशों का एचसीएफ यानी मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि सबको काट दे। तो 1 को, 3 को, 5 को, 7 को और 9 को काटने वाला सिर्फ एक ही है जो कि 1 को भी काट देगा, 3 को भी काटेगा, 5 को भी, 7 को भी, 9 को भी। तो चलिए सब में एक ऊपर में, सब में एक अंश में दिया गया है, तो ये तो ठीक है। इसके बाद नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि सब मिल करके यानी 2, 4, 6, 8, 10 सब मिल करके उसको काट दे। तो सब मिल करके उसको काटेगा तो देखिए 10 से काटने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। तो 0 इसमें है और इसमें है, ये दोनों में तो है नहीं, तो बी और सी तो ऐसे ही गया। इसका देखिएगा यहाँ पे 210 को क्या 2 तो काटेगा, 4 काटेगा, नहीं काटेगा, तो इसलिए ये चला गया। अब देखिए 120 को 2 भी काट रहा है, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 8 भी काटेगा और 10 भी काटेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ संभावित क्वेश्चन लेकर के, और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें बस इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।